लोग आज दोनों बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप के बारे में। जब करंट कैरिंग जब लूप होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं एम से, एम वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, एरिया वेक्टर। इसका यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया वेक्टर का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लूप लॉ से। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जिस जैसे कि इधर करंट ऊपर तरफ जा रहा है तो हम इसे ऐसे करेंगे तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया, ऊपर तरफ। ठीक, क्लॉकवाइज करंट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा लूप में। क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। और क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। ठीक, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड होगा। ऐसे आप इससे थंब रूल से भी निकाल सकते हो। ठीक, अगर एन एन नंबर ऑफ टर्न्स रहे तब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट बस एक टर्न के लिए वैल्यू होता है आई इंटू ए वेक्टर। ठीक, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहे एन नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू आई इंटू ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट की वैल्यू, और ए क्या है एरिया वेक्टर, एरिया। ठीक, इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन। A square loop is carrying a steady current I and magnitude of dipole moment is m। ठीक, पहले जितना दिया उतना बना लेते हैं। एक स्क्वायर लूप है जो कि करंट I कैरी कर रहा है और इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है m, तो इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू एरिया। मान लेते हैं इस स्क्वायर का साइड a है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर हो गया। इफ़ स्क्वायर लूप इज चेंज टू अ सर्कुलर लूप, अच्छा मतलब इसी लूप से अब सर्किल बना दिया गया है, एंड इट कैरी ए सेम करंट आई। ठीक है, इससे एक सर्कल बना लेते हैं और ये सेम करंट आई कैरी कर रहा है। ठीक है, आई द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप इज। ठीक है, इसका इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अच्छा इन दोनों में देखिए जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना ही इस स्क्वायर सर्कल का भी सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि एक ही से बनाया गया है। तो मतलब कि इसका इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 4a/2 पाई। तो आर की रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 2a/पाई। ठीक, अच्छा इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा एम इंटू ए, एरिया, आई इंटू ए, करेंट तो सेम है आई, और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा। आर की जगह पे हम इस आर के वैल्यू को पुट करते हैं, आई इंटू पाई, आर की जगह पे 2a/पाई का होल स्क्वायर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, आई पाई 4a² बाई पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई मर गया। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4a² I/पाई। आई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, m है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। तो आई ए स्क्वायर की जगह पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4m/पाई। आंसर हो गया। ठीक, 4m/पाई। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पार्ट का बात कर लेते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज क्यों क्या होगा। ठीक, तो डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज इन ए क्लोज लूप की वजह से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ए, वेयर ए इज एरिया वेक्टर एंड आई इज करंट। ठीक है, अच्छा करंट की वैल्यू क्या होती है, रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से करंट की वैल्यू क्या होती है, क्यू टाइम्स ऑफ एफ होती है। ठीक, क्यू टाइम्स ऑफ एफ होती है। ये आप ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखे होंगे, आई इज इक्वल टू क्यू। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे टाइम पीरियड लिख सकते हैं। अच्छा टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड।
यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर है, सरकमफ्रेंस 2 पाई, और वेलोसिटी दी हुई है v। ठीक, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, क्यू वी बाई 2 पाई आर हो गई। ठीक, इस आई के वैल्यू को अपन इधर पुट करते हैं, m इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2 पाई आर। एरिया क्या होगा इस सर्कुलर लूप का, पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर मर गया, पाई से पाई मर गया। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या वैल्यू आ गई, क्यू वी आर बाई 2। ठीक, क्यू वी आर बाई 2 ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया ऑफ एनी ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग क्यू चार्ज। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद भी कर सकते हैं इसको। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। एल बाई एम का रेशियो क्या होगा, फिर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर पी वेक्टर। पी क्या है, मोमेंटम है, आर क्या है, रेडियस वेक्टर है। ठीक, आर इज इक्वल टू मोमेंटम क्या लग सकते हैं, एम वी। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस वेक्टर और मोमेंटम का वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं सर्कल में। ठीक, तो इसको एंगुलर मोमेंटम के क्या लिख सकते हैं, आर एम और वी। ठीक, तो एल की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, आर एम और वी। वी क्या है, वेलोसिटी, एम क्या है, मास है, यहाँ पे एम मास है, एम क्या है, मास है, आर एम वी। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, आर एम वी है। ठीक, और एंगुलर मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हैं, क्यू चार्ज का कितना था, क्यू वी आर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2। ठीक, वेलोसिटी से वेलोसिटी मर गया, इधर से इतना मर गया, तो एल बाई एम की वैल्यू क्या आ गई, 2m बाई क्यू। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। एल बाई एम की वैल्यू कितनी होती है, 2m बाई क्यू ही। ठीक, 2m बाई क्यू। हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्क ऑफ करंट कैरिंग लूप के बारे में इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक इसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, इसको, और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेना है, डायरेक्शन लेना है, और थीटा क्या लेना है इसमें, इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बी साइन थीटा होगा। और थीटा क्या लेना है, मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन लेना है, ये बात याद रखना है। क्योंकि अगर अपन एरिया के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर डायरेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, और टॉर्क इज इक्वल टू सिंप्लीफाई नहीं स्केलर फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, एम बी साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, एम बी। मिनिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक, मिनिमम टॉर्क की वैल्यू 0। चलो बात कर लेते हैं फाइंड द टॉर्क, क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। ठीक, करंट दिया है इस लूप में 2 एम्पियर, एरिया वेक्टर है 4 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 वीवर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू टेस्ला भी होता है, एलॉन मस्क वाला टेस्ला। वीवर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वीवर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला वीवर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर टेस्ला वीवर पर मीटर स्क्वायर। बी की क्या क्या वैल्यू होते हैं, न्यूटन मीटर, टेस्ला, और वीवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, बी की वैल्यू दी है, अ कॉइल इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, कॉइल को 60 डिग्री पे इंक्लाइन किया गया है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। ठीक, इसको सिर्फ एम बी साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, क्या साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन में, करंट इधर भी जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ऊपर तरफ होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर तरफ होगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये। ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 30 डिग्री। तो एम बी साइन 30 डिग्री। ठीक, एम का वैल्यू कितना होता है, आई इंटू ए, बी साइन 30 डिग्री।
करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, एरिया वेक्टर कितना है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 मर गया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका वैल्यू होता है -m वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, यानी कि -mb cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -mb cos थीटा फाइनल माइनस u इनिशियल क्या देंगे -mb cos थीटा इनिशियल। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं -mb cos फाइनल cos थीटा फाइनल माइनस माइनस प्लस mb cos थीटा इनिशियल, राइट। mb cos थीटा, cos को कॉमन ले लेते हैं, mb को कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। मतलब कि यह आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट पे m की वैल्यू को पुट करेंगे, v की वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल। पहले किस एंगल पे, अगर 0 एंगल से स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री डालेंगे, और फाइनल एंगल अगर हमारे 180 देगा तो 180 डालेंगे, 90 देगा तो 90 डालेंगे। ठीक, आंसर हो गया। थैंक यू।